राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सरस्वती जी और लीला का ज्ञान देह के द्वारा आकाश में गमन और उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों श्रेष्ठ देवियाँ सरस्वती और लीला उस आधी रात के समय जबकि समस्त परिजन सो गए थे, पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतःपुर के मंडप में जो मुरझाए नहीं थे, ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के शव के पास ही एक आसन पर बैठ गईं। वे समाधि में स्थित हो ऐसे निश्चल हो गईं मानो रत्न के बने हुए खंभों में खुदी हुई दो मूर्तियां हों अथवा दीवार में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हों। निर्विकल्प समाधि लग जाने से वे बाह्य ज्ञान से शून्य हो गई। पहले उन दोनों को मैं जगत इस भ्रम रूप दृश्य के अनुभूति का बोध हुआ, अर्थात इन्होंने भी अनुभव किया कि जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंत अभाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह दृश्य रूपी पिशाच पूर्णतः ओझल हो गया, किसी आड़ में छिप गया हो, ऐसी बात नहीं। उसकी सत्ता है ही नहीं, इसलिए वह सर्वथा दृश्य हो गया। निष्पाप रघुनंदन, जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश की सींग नहीं है और न होने के कारण ही दिखती नहीं, उसी तरह यह दृश्य पिशाच न होने के कारण ही उनके लिए सर्वथा तिरोहित हो गया। जो वस्तु पहले से ही नहीं है, वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। इस जगत की यही स्थिति है। यह प्रतीत हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीति के समान असत है, और यदि प्रतीत न हो तो खरगोश के सींग की भांति असत है। तात्पर्य यह है कि किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान की देवी सरस्वती अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगी, परंतु मानवी रानी लीला ने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय ले उसी के द्वारा तीव्र गति से आकाश से विचरण आरंभ किया। उन दोनों ने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प जनित संस्कार ज्ञान से गृहाकाश में ही एक बिना ऊंचे उठकर आकाश गमन में समर्थ चिन्मय आकृतियाँ धारण कर ली। दोनों ही चेतन आकाश ब्रह्म रूपिणी हो गई। यद्यपि वे उसी घर में बैठी रहीं, फिर भी चिन्मय चित्त के संकल्प से कोटि योजन विस्तृत दूर से दूर आकाश स्थल में उड़ने लगी, उड़ने का अनुभव करने लगी। यद्यपि ये दोनों सखियाँ वास्तव में चेतन आभास में शरीर वाली थी, तो भी पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान में लगे रहने वाले चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए। अपने स्वभाव के कारण वे एक दूसरे के शरीर को देखती और परस्पर स्नेह मग्न होती थी। उसके बाद वे दोनों देवियां यथाशक्ति यत्र तत्र विश्राम करती हुई धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने शून्य में ही देखा आकाश मंडल बड़े बड़े भुवनों और वहाँ के निवासियों के निर्माण कार्य से अत्यंत भर गया है। अवकाश शून्य हो रहा है। ऊपर ऊपर का आकाश भिन्न भिन्न भुवनों से अलग अलग घिरा हुआ था। वे सुंदर विमानों से सुशोभित भुवन विचित्र आभूषणों के समान प्रतीत होते थे। उसमें कहीं पे वज्र चक्र शूल खड्ग और शक्ति आदि अस्त्रों के अधिष्ठाता देवता मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। उनसे युक्त वह लोग बिना भीत के ही भवनों से सुशोभित था और वहाँ नारद तुम्बुरु आदि गंधर्व गीत गाते थे। कहीं मेघों के मार्ग में पुष्कर और आवर्तक आदि महामेघों की वृष्टि संबंधी महाआयोजन से वहाँ सब और हलचल मची थी
और कहीं पर प्रलय काल के मेघ चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट एवं नीरव दिखाई देते थे। कहीं उड़ते हुए कजलगिरी के समान सुंदर मेघों की घटा घिरी आ रही थी, कहीं सुवर्ण दर्भ के समान मनोहर सूर्य के ताप को दूर करने वाले बादल छा रहे थे, कहीं दिशाओं के दाह से उत्पन्न हुई गर्मी फैल रही थी, कहीं शून्यता रूप जल से परिपूर्ण आकाश प्रशांत महासागर के समान शोभा पाता था। कहीं विमानों पर बैठे हुए देवताओं की बहुरंगी प्रभा से आकाश की रूपरेखा चितकबरी सी जान पड़ती थी, कहीं वह शांत समाधिस्थ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था। कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है, उन साधु महात्माओं के चित्त के समान वह सुंदर एवं संत था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर, कहीं माया निर्मित पुर वहाँ दृष्टिगोचर होते थे, कहीं सिद्धों के समुदाय विचर रहे थे, कहीं वह आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भांति दृश्य भ्रम से अत्यंत शून्य, उज्ज्वल, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, स्वच्छ एवं विस्तृत था। जहाँ गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूम रहा था, उस आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघकर वे दोनों ललनाएं फिर भूतल पर जाने को उद्यत हुई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।